द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ लोग हैं जो मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर हर जगह छाए रहते हैं। विश्व नेता है, वैश्विक स्तर के नेता है, महिमा मंडन तरह तरह किया जाता है। लेकिन एक शख्स है जिन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं और वो तस्वीरें ट्विटर की ही हैं, यानी राहुल गांधी के ट्वीट की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर तस्वीरें हैं। लेकिन उसमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के ट्विटर पर कम लाइक्स और कम रीट्वीट और कम व्यूज दिखाई दे रहे हैं, वही राहुल गांधी के ट्विटर पर ज्यादा व्यूज और ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आमतौर पर ये इसलिए इसको शायद दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि वैश्विक स्तर के प्रधानमंत्री नेता बन चुके हैं, विश्व स्तर के नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें मोदी जी के बारे में कही जाती हैं, मोदी जी का महिमा मंडन ऐसे किया जाता है कि कुछ लोग तो अवतार तक बता देते हैं। अंदाजा लगाइए आप, चुनाव में आपने देखा था किस तरीके से कह रहे थे भैया मोदी जी अवतार हैं, योगी जी अवतार हैं, अमित शाह जी अवतार हैं। मतलब ये लोग जन्मे नहीं, अवतरित हुए हैं, ऐसा बताने की भी समझाने की कोशिश अंधभक्तों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाने और समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, दीपक शर्मा उन्होंने इसको बकायदे ट्वीट करते हुए लिखा है। पहले लिखा क्या, ट्वीट करके वो बता देते हैं, फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बकायदे बताएंगे किस तरीके से मोदी जी को पछाड़ दिया है राहुल गांधी ने ट्विटर पर। ये जो वो बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं दीपक शर्मा लिखते हैं कि मोदी जी भले ही सबसे ताकतवर नेता हों, लेकिन ट्विटर पर आजकल राहुल गांधी को उनसे ज्यादा तरजीह मिल रही है। मस्क ने यानी एलन मस्क ने हाल में जो व्यूज का नया बटन उपलब्ध कराया है, उसके आधार पर राहुल कई बार मिलियन मार्क छू रहे हैं, जबकि मोदी जी का आंकड़ा तुलना में कुछ कम है। भक्तों को मेहनत करनी होगी, ये एक कटाक्ष के तौर पर भी कहा है कि उन भक्तों को मेहनत करनी होगी मोदी जी के लिए, जो मतलब इसमें इतनी कम व्यूज क्यों आ रहे हैं। पहले मतलब ट्विटर पर ऐसा नहीं था, कमेंट और लाइक दिखाई देते थे, लेकिन अब ट्विटर पर व्यूज भी दिखाई देने लगे हैं, कितनी रीच हुई है, कितना ये एंगेजमेंट गई है, कितने लोगों ने ट्वीट देखा है। नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है जिसमें लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, एक दिन पहले का ट्वीट दिखाया जा रहा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीमती मुक्ता तिलक जी सर्वाइव्ड सोसाइटी विद डेलीगेंस, सी मेड ए मार्क बाय राइजिंग प्रो पीपल इशू एंड हैड ए नॉट वर्दी टेन्योर एज प्यून्स मेयर। ये चीजें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें मैं जो मेन चीज है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे की तरफ आप निगाह डालिएगा, 507 के यानी 5,07,000 के लोगों ने देखा, 424 इसमें कमेंट हैं, 2,318 रीट्वीट हैं, ट्विटर ट्वीट जिनको बोलते हैं, और 10,500 लाइक हैं। ये जो है मोदी जी के ट्वीट का एक आंकड़ा है। उसके बाद चलिए राहुल गांधी का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने 3 दिन पहले ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि 500 में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार की कीमतों के आधे से भी कम दाम में। प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। यह प्रधानमंत्री जी के बारे में कटाक्ष करते हुए ट्वीट लिखा गया। इसको 2.3 मिलियन ने, लगभग 23 लाख लोगों ने इसे देखा है। अभी मैं जब खबर पढ़ रहा हूं उसके बाद ये शायद इसमें आंकड़ों में इजाफा और हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल के डेट में तो 23 लाख लोगों ने इसे देखा है। 5,601 कमेंट हैं, 17,000 वो क्यूटो ट्वीट्स हैं इसमें जो रीट्वीट किए गए हैं, और 71,000 के करीब लाइक है। अब चलिए अगला ट्वीट दिखाते हैं आपको। अगला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे किया गया है ट्वीट। इसमें 1.2 मिलियन के आसपास दिखाया जा रहा है, 1,133 कमेंट हैं, 4,358 क्यूटो ट्वीट हैं और 21,000 लाइक दिखाई दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी के देखिए 2,84,000 व्यूज, 6,09,000 लोगों की रीच, 1,181 लोग कमेंट कर रहे हैं, 9,118 लोग मतलब रीट्वीट कर रहे हैं, क्यूटो ट्वीट कर रहे हैं, 31,000 लोग लाइक कर रहे हैं। जिसमें ये ट्वीट था कि मीठी बोली और फौलादी जिगर, यह है वीरों की भूमि म्यारा राजस्थान। भारत जोड़ो यात्रा को अद्वितीय सम्मान और समर्थन देने के लिए सभी प्रदेशवासियों को मेरा दिल से धन्यवाद। राम राम सा। ये राहुल गांधी ने वहीं की भाषा में बोलने की कोशिश की है, राम राम सा, जो कि राजस्थान की भाषा है। राजस्थान जो कि संस्कारों का प्रदेश कहा जाता है, कि सबसे ज्यादा जो संस्कार होते हैं वो राजस्थान के लोगों के अंदर ही होते हैं, वो दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए और समझिए किस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता एक बार ट्विटर पर बढ़ी है। यानी ट्विटर पर लोगों ने उन्हें देखना, सुनना, समझना पसंद कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से चली है, दिल्ली में आज जो हुजूम देखने को मिला, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग जुड़े। और अब 9 दिन यहां यात्रा विश्राम करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंटेनर जो लगातार चल रहे थे उनके मतलब रिपेयरिंग भी होनी है कंटेनर्स की, और फिर ठंड के लिहाज से उनको मेंटेन भी करना है, बहुत सारी चीजें होनी है। और एक रेस्ट जो है, एक नई ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने आप को आराम देते हैं तो आराम आपको नई ऊर्जा के लिए, मतलब नई यात्रा के लिए नई ऊर्जा आपके अंदर आती है, नवीनीकरण उसका होता है।
तो वही नवीनीकरण अब हो रहा है। लेकिन ये जो ट्वीट्स दिखाई दे रही है, ये चीजें जो समझ में आ रही दिखाई दे रही हैं, ये इशारा कर रही है, बता रही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने लगी है, जिससे अंधभक्तों को भी टेंशन हो जाएगी, जिससे उन लोगों को टेंशन हो जाएगी जो मोदी जी को वैश्विक स्तर का नेता कहते हैं। यानी वैश्विक स्तर का नेता एक प्रादेशिक या फिर देश के नेता के साथ कैसे पीछे रह गया, ये भी बड़ी बात है। ये बड़ी टक्कर है, एक तरफ 1 मिलियन है, एक तरफ 2 मिलियन है, एक तरफ जो है 2 लाख है, एक तरफ 5 लाख है। ये चीजें जो हैं वो दर्शाती है, बताती हैं कि इशारा कर रही हैं कि लोगों ने राहुल गांधी को सीरियस लेना शुरू कर दिया, राहुल गांधी को पसंद करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा तय करना, लगभग 3000 किलोमीटर के ऊपर, 3500 के अराउंड है, आपने देखा होगा, और 150 दिन की यात्रा, रोजाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना और 2 गुनी ऊर्जा के साथ भाषण देना। सुबह का वक्त, सुबह मछुआरों से मिलना, जब शुरू किया था कन्याकुमारी के बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद आपने देखा कैसे वहां पर तमिलनाडु में, उसके बाद वहां से निकलते निकलते यात्रा आगे पहुंची तो वहां पर आंध्र प्रदेश, ये सब जगह वो सुबह मुलाकात करे पहले लोगों से, फिर यात्रा चले, दोपहर में जहां रुके वहां मुलाकात हो, उसके बाद शाम को जहां पर रुके वहां पर जनसभा को संबोधित किया जाए। ये सब चीजें हो रही थी। इतने में मौसम भी परिवर्तित हो रहा था, मौसम भी आप देख रहे थे, बारिश का मौसम बीच में आया, तगड़ी बारिश हुई और राहुल गांधी की वो तस्वीर खूब चर्चा का विषय बनी कि बारिश में भी राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और लोग 2 गुनी ऊर्जा के साथ उनको सुन रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद रोचक तस्वीर थी। इसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी तारीफ इस तस्वीर की हुई थी। और शायद यही वजह है कि बाबा रामदेव जो कल तक बीजेपी की भाषा बोल रहे थे 2014 के पहले, वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी समर्थन में आ रहे हैं, एक्टर्स समर्थन में आ रहे हैं, एक्ट्रेस बहुत सारी समर्थन में राहुल गांधी खड़ी हुई हैं। देश का बुद्धिजीवी वर्ग राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहा है, क्योंकि ये यात्रा जो निकली है वो महंगाई के खिलाफ है, क्योंकि जो यात्रा निकली है वो किसानों को हक दिलाने के पक्ष में है। ये यात्रा जो निकली है वो बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई खत्म करने के लिए है। ये जो यात्रा निकली है वो नफरत जो देश में पनप रही है, जो लगातार खबरें सामने आ रही, कभी क्रिसमस पर हंगामा, कभी जो है कोई और मुसलमानों का त्यौहार हो या किसी और अल्पसंख्यक कोई और त्यौहार हो, उसमें हंगामा। आप देख रहे हैं कि सेंटा क्लॉज को गुजरात में कैसे मारा गया। तो गुजरात में किसकी जीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, नफरत की जीत हुई है? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी सवाल पूछ रहे हैं किसकी जीत हुई है, क्योंकि सेंटा क्लॉज को वहां मारा गया, पीटा गया, सिर्फ इसलिए कहा गया कि तुम हिंदू इलाके में ये सब नहीं कर सकते हो। आप बताइए जरा, इस तरीके की चीजें हो रही है, ऐसे नफरत बढ़ाई जा रही है। बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक संस्कारी बताते, मतलब एक बलात्कारी को संस्कारी बता दिया जाता है। तो ये सब जो नफरत इतनी ज्यादा पनप गई है, इस नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। शायद अब लोगों को भी ये समझ आने लगा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। लोग इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। आज तो दिल्ली से सुबह की तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग तो कह देंगे कि भैया वहां जो है केरल के लोग ठीक नहीं है या वहां के ठीक नहीं है, केरल की जो लिटरेसी सबसे ज्यादा है, अगर साक्षरता दर वहां का देखें तो सबसे ज्यादा केरल का है। लेकिन वहां भी ये सवाल उठाएंगे, देखो वहां के लोग ऐसे आ गए, वो मछुआरे टाइप के थे, ऐसे ऐसे लोग इनके समर्थन में आ गए। जबकि दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, एलीट क्लास लोगों को मारा जाता है। लेकिन वो भी 5 बजे से इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का। 4 बजे से पहले ही दिल्ली में जब यात्रा एंटर कर रही थी तो इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आए। तो आप समझिए राहुल गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया सकता है कि लोग उनके साथ पैदल चलने को बेताब है। राहुल गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया सकता है कि किस तरीके से लोग ट्विटर पर उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पर उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज बढ़ा रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो तस्वीर साझा की गई है, तस्वीरों के माध्यम से सारी चीजें फैक्ट के आधार पर निकल आई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।